गुड मॉर्निंग। लगन कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो क्या परिणाम देते हैं। द्वितीय भाव सप्तम भाव की तरह मारक स्थान कहा जाता है, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की कुछ हानि अवश्य करता है। द्वितीय भाव से हम धन, वाणी, लेफ्ट आई, नाक, मुंह, जीभ, पत्नी से प्राप्त होने वाले संस्कार, माता पिता का साथ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लिक्विड मनी इत्यादि को सेकंड हाउस से देखा जाता है। शुक्र ग्रह यदि कारक हों और साथ में शुभ हों और द्वितीय भाव में बैठे हों तो धन का आकस्मिक लाभ होता है, धन की अधिक प्राप्ति होती है, लग्जरियस आइटम्स पे धन अधिक खर्च होता है, जॉइंट फैमिली का सुख मिलता है। ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, सुंदर और मधुर आवाज़ ऐसे लोगों की होती है, मेहनत कम करके भी ये ज़्यादा फल प्राप्त कर लेते हैं। इन लॉज से सुख की प्राप्ति होती है, अट्रैक्टिव फेस होता है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ से इनको लाभ अवश्य मिलता है। ये अपनी आवाज़ के द्वारा दूसरों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। यदि शुक्र मारक हो और अशुभ हो और द्वितीय भाव में बैठा हो तो धन का फिजूल खर्च अधिक होगा, जॉइंट फैमिली या फैमिली मेंबर्स का साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा, आवाज़ मधुर अवश्य होगी लेकिन कभी कभी कटुवाणी बोलकर अपने फैमिली मेंबर्स या अपने जान पहचान के लोगों को दुख दे सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करके ही फल की प्राप्ति हो सकेगी। इन लॉज का सुख थोड़ा कम प्राप्त होगा, फेस अवश्य अट्रैक्टिव होगा लेकिन ऑपोजिट सेक्स की तरफ से हानि होने का डर बना रहता है। ऑब्स्टेकल्स कुछ ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है। दूसरे भाव में शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति निचले परिवार में जन्म ले सकता है। क्रूर ग्रह मंगल, शनि या राहु शुक्र के साथ दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे में अपनों का साथ कम मिलता है, कटु वाणी बोलकर दूसरों से अर्जित करने वाला लाभ उसमें कमी आती है, अपने परिवार से दूर जाने का योग बनता है, परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो दूसरों को दुख देने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति या केतु यदि दूसरे भाव में शुक्र के साथ बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति अच्छी संगति में रहकर अच्छा नाम कमा सकता है। तीसरे भाव से द्वादश भाव है द्वितीय भाव, ऐसे में यदि शुक्र दूसरे भाव में बैठा हो तो भाई बहनों में कमी का सामना या उनका पूर्ण रूप से सहयोग ना मिले ऐसी संभावना होती है यदि शुक्र अकारक होकर दूसरे भाव में बैठे हो। भावात भावम नियम के अनुसार कुंडली के चौथे भाव से गिनने पर दूसरा भाव 11वां भाव बनता है, अर्थात दूसरा भाव लाभ भाव होता है। यदि कारक शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाएं तो जातक को मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति का सुख प्रदान अवश्य हो जाता है। कुंडली के पंचम भाव से गिनने पर दूसरा भाव कर्म भाव बनता है, यानी कि 10वां भाव बनता है। ऐसे में यदि शुक्र कारक होकर दूसरे भाव में बैठे हों तो संतान को प्राप्त होने वाले राजकीय सम्मान, प्रतिष्ठा को दर्शाता है और मिल भी जाता है। लगन कुंडली के सप्तम भाव से यदि हम दूसरे भाव तक गिने तो अष्टम भाव बनता है दूसरा भाव, और यदि शुक्र अकारक होकर दूसरे भाव में बैठा हो तो इन लॉज से पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलता, मैरिड लाइफ भी अफेक्ट होती है और किसी प्रकार की हेल्प इन लॉज के फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाती। यदि लगन कुंडली के नवम भाव से हम दूसरे भाव तक गिने तो छठा भाव बनता है जिसे हम अशुभ भाव कहते हैं। ऐसे में यदि अकारक शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हों तो फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है या फादर से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट पूर्ण रूप से मिलने की उम्मीद बेहद कम हो जाती है। लगन कुंडली के एकादश भाव से यदि दूसरे भाव तक गिने तो चतुर्थ भाव बनता है। 11वां भाव हमारे एल्डर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि कारक शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हों तो बड़े भाई बहनों से सुख, हेल्प की प्राप्ति होती है या आपकी सक्सेस में आपके बड़े ब्रदर या सिस्टर का कोई योगदान अवश्य हो सकता है। लगन कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठे हों तो ऐसे में फिजूल का अधिक खर्च,
लग्जरियस आइटम्स पर या घर के फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्च होने का योग बनता है। शनि देव यदि दूसरे भाव में शुक्र के साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कंजूस हो सकता है या पैसा बचाने वाला हो सकता है। बुध ग्रह यदि कारक शुक्र के साथ दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे में जातक पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना सीखता है। बुध बुद्धि और मैनेजमेंट दोनों का प्रतीक है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत बुद्धिमानी से हो सकता है। चंद्रमा शुक्र के साथ दूसरे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति लग्जरियस आइटम्स पे बहुत अधिक खर्चा अवश्य करता है और व्यक्ति को लिक्विड मनी की प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। बृहस्पति यदि शुक्र के साथ द्वितीय भाव दूसरे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति धर्म रिलीजियस के वर्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इस योग में मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। कारक शुक्र यदि दूसरे भाव में सौम्य राशियों में यानी कि चंद्र बुध या बृहस्पति की राशियों में बैठें तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शुक्र यदि कारक होकर दूसरे भाव में बैठा हो और साथ में वक्री भी हो तो ऐसे में दूसरे भाव के शुभ फलों में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। कारक शुक्र द्वितीय भाव में हो और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के सुख साधन को अवश्य भोग लेता है। शुक्र ग्रह यदि दूसरे भाव में अग्नि तत्व राशि में बैठकर वर्गोत्तम हो जाए तो ऐसे में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कटु वाणी बोलकर दूसरों से मिलने वाला लाभ भी कम हो जाता है। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।